भव्य राम दरबार बना रहे हैं। वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं। प्रभु राम की 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट्य मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं, उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में, रामनवमी की शोभा यात्रा में, उनका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है। और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है और पूरे जोशो खरोश से इस पर पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशो खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ झारखंड की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में शामिल नेताओं ने बाबा साहेब की ओर से रचित संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों का जिक्र करते हुए देश को मजबूत करने का दावा किया गया। भी जहां है वहां से इन तीनों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो वर्ग है वो क्यों नहीं इनको आगे बढ़कर अपना भगवान मानेगा। भाग्य विधाता जो जाने जाते हैं दीदी लोग को जोहार। आप तीनों को हमारे भाग्य विधाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज रहे हैं और ये बहुत लोग आज भी जानते हैं कि अंबेडकर जी मतलब दलितों के मसीहा। सबसे पहले तो भारत रत्न बाबा साहेब के 133वीं जयंती पर हम राज्यवासियों और देशवासियों को बधाई देते हैं कि आज देश में ऐसे महामानव का जन्म दिवस है जिन्होंने इस देश को सबसे बड़ा संविधान देने का काम किया है। आज इस देश में चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सारे इन्हीं के दिए हुए संविधान से चल रहा है। लेकिन आज इनके व्यवस्था से जो चुन के गए हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनके बातों को, इनके दिए हुए अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने में असक्षम हैं। तो हम इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, और इन्होंने जो इनके दिए हुए अधिकार से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें ये दायित्व बनता है कि बाबा साहब के जो विचार है हम उनको जन जन तक पहुँचाएँ। देखिए, आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 133वीं जयंती है। हम यही कहेंगे कि बाबा साहब का नारा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लेकिन हमारे लोग जो बाबा साहब का संविधान में दिया हुआ न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका है, वो एकजुट हो और बाबा साहब का तीनों विचार पे रहे। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा गौरव महसूस हो रहा है कि आज इनकी देन जो एक यादगार दिन, सराहनीय दिन है कि मुझे एक महिला पत्रकारिता के सामने मुझे 2 शब्द बोलने का सौभाग्य मिल रहा है और ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जा रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आज
एक महिला हमसे क्वेश्चन पूछ रही हैं और एक पुरुष जवाब दे रहे हैं और हमारे पुरुष मित्र कैमरा खींच रहे हैं। ये पूरा का पूरा दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। इससे बड़ा दिन हम क्या बोल सकते हैं, इससे बड़ा उदाहरण हम क्या पेश कर सकते हैं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।